हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान का अर्थ, उद्देश्य, क्षेत्र, महत्व और उपयोगिता। इंग्लिश में इसको बोलेंगे मीनिंग, पर्पस, स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ होम साइंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें गृह विज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ होम साइंस। गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह प्लस विज्ञान। गृह का अर्थ है घर अर्थात निवास स्थान। निवास स्थान से मतलब तात्पर्य होता है जहाँ पर हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, उसे निवास स्थान कहा जाता है। विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान। व्यवस्थित ज्ञान से तात्पर्य है यहाँ पर कोई भी चीज़ जो की जाती है वो सिस्टमेटिक रूप से की जाती है, स्टेप बाय स्टेप की जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, व्यवस्थित ज्ञान कहा जाता है। जैसे आप पहले पढ़ते हैं, फिर लर्न करते हैं, फिर उसके बाद आपका टेस्ट होता है, उसके बाद आपको नंबर पता चलता है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि आप तो बिना पढ़े ही टेस्ट दे देते हैं, तो ये सिस्टमेटिक होता है, उसी को व्यवस्थित ज्ञान कहा जाता है। इस प्रकार गृह से संबंधित विभिन्न पहलुओं के व्यवस्थित ज्ञान को गृह विज्ञान कहते हैं। अर्थात घर से संबंधित जितने भी जो भी कार्य होते हैं, जो भी सब चीज़ें होती हैं, उन सब के व्यवस्थित ज्ञान, सिस्टमेटिक ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, गृह विज्ञान कहा जाता है। जिसमें मुख्य रूप से आवास स्वच्छता, पोषक तत्व, शारीरिक अंग, गृह सज्जा, आय व्यय का बजट बनाना, वस्त्रों की प्रकृति तथा चुनाव, उनकी धुलाई तथा रख रखाव आदि सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं ये बताया गया है। आवास स्वच्छता, आवास यानी कि जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे घर की स्वच्छता, सिर्फ घर की ही नहीं बल्कि सार्वजनिक स्थानों की भी स्वच्छता से संबंधित है ये। पोषक तत्व, जो भी हम भोजन करते हैं उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए, उन सब का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक अंग, हमारे शरीर के जितने भी बॉडी पार्ट होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से ठीक रहेंगे, इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। गृह सज्जा, घर की सज्जा किस प्रकार से की जाए। आय व्यय का बजट बनाना, हम अपने परिवार में जो हमारी आय होती है वो प्रत्यक्ष भी हो सकती है और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार की हो सकती है। तो आय व्यय का हमें बजट बनाना होता है, वो कोई भी आप मासिक बना सकते हैं, वार्षिक बना सकते हैं, जैसे भी सुविधा हो आपको। वस्त्रों की प्रकृति तथा चुनाव, मौसम के अनुसार जितने भी प्रकार के वस्त्र होते हैं उनका किस प्रकार की उनकी प्रकृति है और किस तरह से हमें उनका चुनाव किया जाना है, क्योंकि प्रत्येक वस्त्र की जो प्रकृति होती है वो अलग होती है। कोई रेशमी होते हैं, कोई ऊनी होते हैं, कोई सूती होते हैं, कोई गर्मी में पहने जाते हैं, कोई सर्दी में पहनाए जाते हैं। चुनाव का आधार किस आधार पर करते हैं हम, व्यक्ति की आयु के आधार पर करते हैं या मौसम के आधार पर करते हैं। उनकी धुलाई तथा रख रखाव आदि सम्मिलित होती हैं, तथा उन वस्त्रों की धुलाई और रख रखाव भी सभी का अलग अलग प्रकार से होता है, इसलिए उनका अलग अलग अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। आरंभ में गृह विज्ञान को गृह अर्थशास्त्र अथवा घरेलू विज्ञान के नाम से जाना जाता था। जब गृह विज्ञान का प्रारंभ हुआ था, यानी कि इसकी शुरुआत होती, तो इसको गृह अर्थशास्त्र और घरेलू विज्ञान के नाम से जाना जाता था, लेकिन कुछ समय बाद इसका नाम चेंज करके गृह विज्ञान रख दिया गया था। तो इस प्रकार से ये गृह विज्ञान का अर्थ है। नेक्स्ट आती है गृह विज्ञान की परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमेरिका के गृह अर्थशास्त्र संघ के द्वारा दी गई गृह विज्ञान की परिभाषाएं। इन्होंने क्या परिभाषा दी है, गृह अर्थशास्त्र शिक्षा का विशिष्ट अंग है जिसके अंतर्गत आय व्यय, भोजन की स्वच्छता, रुचिपूर्णता, वेशभूषा, आवास आदि के रुचिपूर्ण व उपयुक्त चुनाव और तैयारी तथा परिवार अथवा अन्य मानव समुदाय द्वारा उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। इसमें कहा गया है कि गृह अर्थशास्त्र जो है वो शिक्षा का एक विशिष्ट अंग है। जैसे अन्य सब्जेक्ट होते हैं उसी प्रकार से ये भी शिक्षा का एक विशिष्ट अंग होता है। इसके अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, परिवार तथा मानव समुदाय के द्वारा जो इसका उपयोग किया जाता है उनका अध्ययन किया जाता है। किस किस चीज़ों का किया जाता है, जिसके अंतर्गत आय व्यय, जो अभी मैंने बताया, हमारी आय जो होती है प्रत्यक्ष हो सकती है, अप्रत्यक्ष हो सकती है, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो खर्च करते हैं वो व्यय होता है, उनका अध्ययन किया जाता है। भोजन की स्वच्छता,
भोजन की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। जैसे आजकल बहुत बड़ी बीमारी चल रही है कोरोना वायरस, तो भोजन की स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है कि आपको सब्जी जो है वो धोकर खानी चाहिए, फ्रूट्स जो हैं वो भी सब धुलकर खाने चाहिए, पहले उन्हें नमक के पानी में रखना चाहिए, या आप बेकिंग सोडा जो है उनमें कुछ टाइम के लिए पानी में डुबो कर रख सकते हैं ताकि उसके जो जर्म्स होते हैं वो मर जाएँ। नेक्स्ट आता है रुचिपूर्णता। इसके अंतर्गत रुचिपूर्णता, व्यक्ति जो भी हमारे घर के सदस्य हैं उनकी रुचियों का भी ध्यान रखा जाता है। वेशभूषा का अध्ययन किया जाता है। आवास, हमारे जो घर है उसका अध्ययन किया जाता है। आदि के रुचिपूर्ण व उपयुक्त चुनाव, इनका रुचिपूर्ण तथा इनका चुनाव किस प्रकार से किया जाए, इस सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। या फिर एक परिवार या मानव समुदाय किस प्रकार से आय व्यय, भोजन की स्वच्छता, वेशभूषा, आवास, इन सब का अध्ययन करता है, वो सब चीज़ें गृह विज्ञान के अंतर्गत बताई जाती हैं। ये इसके अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट जो परिभाषा दी गई है वो दी गई है दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज के गृह विज्ञान संस्था ने गृह विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार से दी है। गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है। अर्थात गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है। व्यवहारिक विज्ञान से यहाँ पे तात्पर्य है जो हमारे जीवन से संबंधित है, यानी कि हमारे व्यवहार में हम दिन प्रतिदिन जिसका यूज़ करते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं। तो गृह विज्ञान ऐसा विज्ञान है जो हमारे जीवन से संबंधित है और प्रतिदिन किसी ना किसी रूप में हम इसका अध्ययन करते ही रहते हैं। हमारे सब चीज़ों से ये संबंधित होता है। जो अध्ययनकर्ताओं से तात्पर्य है जो इसका अध्ययन करते हैं, को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सफल यानी कि अपने परिवार के अंतर्गत सभी सदस्यों को संतुष्ट करते हुए एक सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने, सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने, हमारे जीवन में जितनी भी सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, उनका हल करने के लायक बनाता है और सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का ज्ञान कराता है तथा किस प्रकार से हम अपने जीवन को सुखमय रूप से व्यतीत कर सकते हैं, इसका ज्ञान इसके अंतर्गत कराया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से दो परिभाषाएं इसके अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट आता है गृह विज्ञान के उद्देश्य, यानी कि इसका क्या उद्देश्य है, इसका अध्ययन हम क्यों करना चाहिए, क्यों करते हैं हम इसका अध्ययन। तो इसके अंतर्गत इसके कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। सबसे पहले आता है कुशल गृह व्यवस्था के अंतर्गत परिवार में उपलब्ध साधनों के द्वारा उचित नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन के आधार पर परिवार के सदस्यों की अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए पारिवारिक लक्ष्य को प्राप्त करना। कुशल गृह व्यवस्था के अंतर्गत यानी कि हमारी गृह विज्ञान का अध्ययन इसलिए किया जाता है, वह इस प्रकार से कुशल अर्थव्यवस्था हमें करना सिखाता है। तो अब हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान के उद्देश्य, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, इसका अध्ययन हम क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं। प्रत्येक काम का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो गृह विज्ञान पढ़ने का क्या उद्देश्य है, इस चीज़ का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। नंबर 1 दिया गया है कुशल गृह व्यवस्था के अंतर्गत परिवार में उपलब्ध साधनों के द्वारा उचित नियोजन, नियंत्रण तथा मूल्यांकन के आधार पर परिवार के सदस्यों की अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए पारिवारिक लक्ष्य को प्राप्त करना। सर्वप्रथम इसमें बताया गया है कि परिवार के उपलब्ध साधनों, यानी कि हमारे कुशल गृह व्यवस्था वह है जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, परिवार के उपलब्ध साधनों, जितने भी हमारे पास उस समय में उपलब्ध साधन हैं उनका उचित प्रकार से नियोजन अर्थात एक योजना बनाएंगे, नियंत्रण, मूल्यांकन, ये तीनों स्टेप है। कोई भी कार्य करते समय इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। तो जितने भी हमारे पास साधन हैं उनका हम इस प्रकार से प्रयोग करेंगे कि सबसे पहले हम योजना बनाएंगे कि किस तरह से हमें इनका प्रयोग करना है, क्या कार्य करने के लिए करना है। नियंत्रण, जब कार्य हो रहा है तो हम उसका एक निरीक्षण करेंगे नियंत्रण के अंतर्गत कि कार्य ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो तुरंत ही हम उसमें बदलाव कर सकते हैं। तथा मूल्यांकन सबसे लास्ट में किया जाता है जब कार्य हो जाता है। मूल्यांकन के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि जो कार्य हम कर रहे थे वह ठीक प्रकार से हुआ या नहीं हुआ है।
के आधार पर परिवार के सदस्यों को अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो जितने भी हमारे पास साधन हैं उन सब की योजना बताते हुए हम अपने परिवार के सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। ये हमारे परिवार के जो भी लक्ष्य हमने बनाए हुए हैं उनको प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है नंबर 2 है, गृह विज्ञान के अंतर्गत उन घरेलू उपकरणों का वैज्ञानिक ढंग से ज्ञान कराया जाता है जो घर के कार्यों में गृहिणी के समय और श्रम की बचत के साथ साथ धन की बचत भी करना भी सिखाता है। इसके अंतर्गत जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सब का ज्ञान कराया जाता है, जिनके वजह से क्या होता है आजकल हमारा जीवन जो हो गया है वो बहुत ही आसान हो गया है। हमारे समय की, श्रम की तथा धन, इन सब चीज़ों की बचत होती ही है। जैसे हमारी वॉशिंग मशीन हो गई और हमारे गैस हो गई, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, ये सब क्या है घरेलू उपकरण है तथा इनका क्या होता है अध्ययन इसके अंतर्गत कराया जाता है। नेक्स्ट आता है नंबर 3 है, गृह विज्ञान का उद्देश्य हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों जैसे अस्थि तंत्र, पेशी तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र आदि तंत्रों की बनावट तथा कार्यों का ज्ञान प्रदान करना। गृह विज्ञान का उद्देश्य यह होता है जो हमारे शरीर के जितना भी तंत्र हैं, चाहे वो अस्थि तंत्र हो, अस्थि तंत्र जो हमारी हड्डियों से संबंधित होता है, अस्थि तंत्र जो हमारी अस्थियों यानी कि हड्डियों से संबंधित होता है उसका अध्ययन कराया जाता है। पेशी तंत्र जो भी हमारी मांसपेशियां उनका अध्ययन कराया जाता है। श्वसन तंत्र हमारे श्वास लेने की तो श्वास छोड़ने की क्रिया, इसके अंतर्गत जितने भी हमारे अंग आते हैं उनका अध्ययन कराया जाता है। पाचन तंत्र जो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करते हैं अंग, उनका अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका तंत्र तथा आदि तंत्रों की बनावट की, उनकी संरचना जो है वो किस प्रकार की है तथा उनके क्या क्या कार्य हैं, इन सब का ज्ञान भी इसके अंतर्गत कराया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 4 है, गृह विज्ञान का उद्देश्य आय व्यय का संतुलन बनाए रखने हेतु उत्तम प्रकार का बजट बनाना तथा बचत के विभिन्न साधनों की भी जानकारी देना है। अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास आय होती है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम व्यय करते हैं। तो हमारे पास जो भी आय होती है और व्यय जो हम करते हैं उनके बीच हमें संतुलन रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी आय कम है और व्यय हमारा ज़्यादा हो गया, खर्चे हमारे ज़्यादा हो गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरों से उधार लेना पड़ेगा, जिसके कारण हम कर्ज में डूब भी सकते हैं। तो गृह विज्ञान का उद्देश्य क्या होता है, व्यक्ति को आय व्यय का संतुलन किस प्रकार से किया जाए, एक उत्तम बजट किस प्रकार से बनाया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। इसके साथ ही साथ बचत के विभिन्न साधनों के बारे में भी इसमें जानकारी दी जा सकती है कि व्यक्ति किस प्रकार से, कोई भी व्यक्ति या कोई भी गृहिणी किस प्रकार से छोटी छोटी बचत करके एक बड़ा अमाउंट अपने पास जमा कर सकती है और भविष्य में वो किसी उसके काम आ सकता है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत कराया जाता है। ये इसके प्रमुख उद्देश्य होते हैं। नंबर 5 के अंतर्गत आता है, कुशल गृह संचालन से घर का वातावरण सुखद एवं स्नेहमय बनता है। गृह विज्ञान घर के सदस्यों के बीच प्रेम, सहयोग एवं त्याग की भावना पैदा करता है। गृह विज्ञान का उद्देश्य जो होता है वो एक कुशल गृह संचालन का आयोजन करना होता है, जिसके अगर हमारा गृह संचालन कुशलतापूर्वक होगा तो क्या होगा, उससे घर का वातावरण सभी घर का वातावरण सुखद होगा, स्नेहपूर्ण होगा। और सुखद स्नेहपूर्ण कब होगा, जब हमारे घर के सभी सदस्यों की आवश्यकताएं पूर्ण होगी, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे, तभी हमारे घर का वातावरण सुखद और स्नेहमय होगा और तभी हमारे घर के सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग की भावना बहुत अधिक बनी रहेगी। तो इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत कराया जा सकता है कि किस प्रकार से हम अपने परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल के भाव पैदा कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक और त्याग की भावना पैदा करके रह सकते हैं। नंबर 6 है, गृह विज्ञान का उद्देश्य कलाओं और शिल्पों के ज्ञान से घर में सौंदर्य की अनुभूति कराना है। गृह विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सजावटों का अध्ययन कराया जाता है। जैसे हमने पहले पढ़ा है, गृह सज्जा का अध्ययन कराया जाता है, विभिन्न प्रकार के शिल्पों और कलाओं का अध्ययन कराया जाता है,
जैसे आप सिलाई कला का ज्ञान इसके अंतर्गत कराया जाता है, होम डेकोरेशन का कराया जाता है, फैशन डिज़ाइनिंग का कराया जाता है। इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत कराया जाता है। इससे आप अपने घर को सुंदर तो बना ही सकते हैं, साथ ही साथ ये आपके लिए एक इनकम का भी साधन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार गृह विज्ञान के ये 6 उद्देश्य हैं, जो मुख्य उद्देश्य हैं, जिनके कारण हमें गृह विज्ञान का अध्ययन किया करते हैं। नेक्स्ट आता है गृह विज्ञान के तत्व। क्या क्या इसके तत्व हैं, किस किस चीज़ों का इनके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, मोस्टली तत्वों से वही तात्पर्य है। नंबर 1, गृह की साज सज्जा एवं सुव्यवस्था। घर की साज सज्जा, डेकोरेशन हम किस प्रकार से करें तथा उसको सुव्यवस्थित यानी कि प्रत्येक सामान अपने अपने स्थान पर कैसे हो, ठीक प्रकार से कैसे रखें, कहाँ रखें, इन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। नंबर 2, भोजन तथा शरीर पोषण। जो हमारा भोजन हम करते हैं वो हमारे शरीर के लिए कैसा है, पोषक तत्वों से युक्त है या नहीं है, किस प्रकार का है, फ़ायदेमंद है हमारे लिए या नहीं है, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। एक व्यक्ति किस प्रकार से स्वस्थ रह सकता है, इसके अंतर्गत सिर्फ व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ही नहीं बल्कि सामाजिक स्वास्थ्य का भी या सामूहिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सकता है जाता है। नंबर 4 आता है वस्त्रादि। वस्त्रादि का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं, उनकी बनावट, उनकी संरचना, उनकी प्रकृति, उनका चुनाव, उनका रख रखाव, इन सब चीज़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से यहाँ तात्पर्य है घर की आर्थिक स्थिति से। आर्थिक स्थिति किससे संबंध होती है, जो भी हमारी आय और व्यय होती है, बजट होता है, हमारा बचत होता है, इन सब से हमारे घर की आर्थिक स्थिति संबंधित होती है और इसी को अर्थव्यवस्था कहा जाता है घर की। तो इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। शिशु पालन, छोटे बच्चों का पालन किस प्रकार से किया जाए। बाल कल्याण से संबंधित विभिन्न प्रकार की चीज़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। नंबर 7 है सामाजिक एवं बौद्धिक ज्ञान। सामाजिक ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान, इन दोनों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये इसके पूरे 7 तत्व के अंतर्गत